हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ एंड मस्त अगेन मैं हाजिर हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ। अब तक हमने कवर किया है, क्या क्या कवर कर लिया हमने 4 टॉपिक कवर किए थे। कौन कौन से? नॉन, प्रोनॉन, एडजेक्टिव, वर्ब और आज बारी है एडवर्ब की। किसकी बारी है आज? एडवर्ब की बारी है। एडवर्ब एडवर्ब समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे और इमेजेस के थ्रू इसको हम लोग देखेंगे। इमेज से फायदा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनेशन जो हमारी है ना और बेहतर होती है। हम जब चीज़ों को सामने देखते हैं तो समझने में थोड़ी और आसानी होती है। तो एडवर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया विशेषण। अब देखो, यहाँ पे क्रिया लगा हुआ है और यहाँ पे विशेषण, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि केवल और केवल ये क्रिया की विशेषता बताएगा। नहीं, हम लोग आगे देखेंगे अभी कि ये जरूरी नहीं है। जो एडवर्ब होगा वो केवल और केवल क्रिया का ही विशेषता बताएगा। कैसे सर? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, बिना समय गवाए। आपके लिए कंटेंट रेडी कराया गया है, तो बिना समय गवाए हम लोग अभी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 1, टर्टल रन्स स्लोली। ये जो टर्टल है, कछुआ है, वो दौड़ता है कैसे? धीरे धीरे। कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ऐसे करके दौड़ रहा है। क्या कर रहा है ये? दौड़ रहा है। देखो क्यूट सा ये कछुआ क्या कर रहा है? ये दौड़ रहा है। टर्टल क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और ये वर्ब के बारे में बता रहा है, दौड़ रहा है। मैंने पूछा कैसे? मैंने पूछा कैसे दौड़ रहा है, तो आपने क्या बताया? स्लोली। तो ये क्रिया के बारे में विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेघा राइट्स ब्यूटीफुली। अब देखोगे कि कुछ लड़कियों का, अधिकांशतः लड़कियों का हैंड राइटिंग जो होता है काफी बेहतर होता है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं बॉयज से। अगर रिलेटिवली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ईगो पे नहीं ले गए, है ना। ये फैक्ट है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो लोग नोट्स बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। चलिए अब समझते हैं। मेघा सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट। राइट्स लिखना क्या हो गया? ये वर्ब। तो सब्जेक्ट को मैं ऐसे एस से और वर्ब को वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये क्या है? एडवर्ब। एडीवी को मैं एडवर्ब से रिप्रेजेंट करूंगा। एडवर्ब को एडीवी से, एडजेक्टिव जब होगा तो एडीजे में करूंगा। ठीक है ना भैया। मेघा क्या है? सब्जेक्ट। बिल्कुल सही। यहाँ पे ये वर्ब और ये क्या हो गया? बता रहा है मैनर में लिख रही, लेकिन कैसे? अगर यहीं पे राइट स्लोली हो जाता तब भी वो मैनर बताता। यहाँ पे क्या बता रहा है? ब्यूटीफुली, काफी खूबसूरत तरीके से वो लिख रही है। तो ये क्या हो गया? वर्ब के बारे में बता रहा है। तो क्या होगा? ये एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज वेरी काइंड। ये जो लड़का है ये बहुत काइंड है। देखो ये मदद कर रहा है लोगों की। लोगों की क्या कर रहा है? मदद। कैसा है ये? दयालु है। कौन? लड़का। यहाँ पे क्रिया क्या है? अब बोलोगे सर यहाँ पे एक इज है ना, इज पढ़ा था हमने, हेल्पिंग वर्ब। सर यहाँ पे तो केवल एक ही है वर्ब, तो ये क्या? केवल एक वर्ब होने से इसको हम लोग क्या मेन वर्ब बोल दें? लास्ट क्लास में हमने देखा है ना। बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे कार्य करने का, एक्शन का कोई बोध नहीं हो रहा सर। तो ये वेरी को आपने रेड क्यों किया? सब्जेक्ट ही है। चलिए ठीक है, इसको वर्ब मान लिया। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो आता है यहाँ पे मेन वर्ब वो है। काइंड क्या है? काइंड, काइंड तो बोलोगे काइंड, दयालु। राइट, दयालु। तो क्या ये किसी नॉन की विशेषता बता रहे क्या कि ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है? राइट, तो ये नॉन की विशेषता बता रहा है सर। यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है? ही। इस ही प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है काइंड। तो क्या ये विशेषण हो गया? क्या एडजेक्टिव? क्या है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव की विशेषता ये बता रहा है कि कितना दयालु है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हम लोग? कितना दयालु है ना, लेकिन कितना? तो हमने बोला बहुत। क्या है? बहुत। तो क्या हो गया ये बहुत? ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो देखो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है ये वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा, ये विशेषण का विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का विशेषता। ये है वर्ब हमारा, एक्सुअलरी वर्ब, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये है सब्जेक्ट। क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। रटना नहीं है, समझना है कि चीजों को कैसे समझा जाए। तो समझने के लिए सबसे पहले क्या होगा? जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो समझ ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। तो यहाँ पे वेरी
स्लोली एंड ब्यूटीफुली, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? एडवर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ध्यान देना, मीनिंग ऑफ अ वर्ब, कॉमा, यहां पे देखना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब ध्यान से इसको समझना कि यहाँ पे जो एडवर्ब है जरूरी नहीं है कि ये केवल और केवल वर्ब के मीनिंग में ही कुछ और ऐड करेगा। कुछ और ऐड करने का मतलब सिंपली ये समझिए कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि यहाँ पे ये कछुआ दौड़ रहा था, लेकिन इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दौड़ने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या पता चला कि ये धीरे दौड़ रहा है। वैसे ही ये गर्ल जो है मेघा, ये लिख रही है, लेकिन कैसे? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिला तो पता चला ब्यूटीफुली, सुंदरता पूर्वक, काफी अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखने वाली बात है कि ये जो एडवर्ब है ये वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई दूसरा एडवर्ब का वहां पे जो यूज होगा उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होगा, मतलब कुछ विशेषता बताता रहेगा। हाउ, पूछोगे हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब जो शब्द होगा, क्वेश्चन जब पूछोगे तो उसका जवाब मिलेगा उससे, एडवर्ब से। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है एडवर्ब के? मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, जैसे कि स्लोली, ब्यूटीफुली, क्विकली, सैडली, लॉर्डली, वेयर, व्हाट। वेयर व्हाट, सर ये भी होगा? बिल्कुल, देखेंगे आगे, आगे देखेंगे। वेयर, वेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब के सब एडवर्ब में आते हैं, लेकिन कब, ये हम लोग आगे अभी देखेंगे धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे। अब इस प्यारे से खरगोश के बारे में क्या ख्याल है? ये कैसे दौड़ता है? ये कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो यहां पे क्या लिखोगे? रैबिट रन्स फास्ट, रैबिट रन्स फास्ट। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हुआ? फास्ट। रैबिट क्या हुआ? सब्जेक्ट जो नॉन है। रन्स क्या हुआ? वर्ब। नाउ इसके कितने टाइप्स हैं? एडवर्ब के भी टाइप्स हैं, टोटल 9। बारी बारी से समझते हैं। पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसको हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान के बारे में बताएगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, निगेशन एंड अफर्मेशन में देखेंगे इसका भी एग्जांपल। देन एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारण बताएगा कुछ कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर ये हुआ तो बताओ दया ये क्यों हुआ, क्या मिसिंग है। नेक्स्ट रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ये है 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। बहुत सारे हैं सर, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है, एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। बस शर्त ये है कि उबना नहीं है, पेशेंस रखना है ना। चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो पहला क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब जैसे ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे टाइम मतलब काल का बोध होगा सर। यहाँ पे कुछ समय के बारे में ये बताएगा, समय के बारे में बताएगा, लेकिन किसके समय के बारे में? एक्शन जो वहां पे हो रहा होगा उसके समय के बारे में। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? एडवर्ब्स ऑफ टाइम टिल द टाइम ऑफ एन एक्शन, कब ये एक्शन हुआ था। एग्जाम्पल क्या है? टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, नाउ, देन, सुन, लेटर, मल्टीपल एग्जाम्पल्स। चलिए इसको समझते हैं उदाहरण से। सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस, पहला सेंटेंस। अच्छा लीजिए, यहाँ पे हम लोग एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी इसी स्लाइड में देखने वाले हैं। तो उसका डिफिनेशन क्या है? इट टेल्स हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। सर रटने में समझ में नहीं आ रहा है सर, ये तो इंग्लिश आपने सेंटेंस पढ़ दिया, समझाइए क्या है फ्रीक्वेंसी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उदाहरण से समझिए बहुत सरल तरीके से। ये सिंपली ये बोल रहा है कि कोई भी घटना अगर ये घट रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, तो वो कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंटली, वो किसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंट कैसा है, कितनी बार हो रहा है। जैसे कि आपसे पूछा जाए तो बोलोगे सर मैं ना अपने नानी घर साल में 2 बार जाता हूं,
साल में 2 बार जाता हूँ। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हुई कहाँ जाने की, नानी घर जाने की, नानी घर जाने की। अब कोई आपके भाई हैं, सपोज करो, वो जाते हैं साल में 4 बार, तो क्या बोलोगे, वो चूंकि 4 बार जाता है और आप 2 बार जाते हो, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जाने की, वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाते हैं, है ना, लेकिन आप थोड़ा कम जाते हो। तो इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार जाते हो, कितनी बार कोई भी घटना अगर हो रही है तो कितनी बार, उसकी संभावना कैसी है। जैसे कि क्या ये हमेशा हो रहा है, क्या ये केवल एक बार हुआ है, क्या ये 2 बार हुआ है, क्या ये कभी नहीं होता, या फिर रेगुलरली होते रहता है, या फिर पहले भी हुआ और फिर से हो गया अगेन, ओकेजनली। ओकेजनली मतलब यदा कदा, कभी कभी, हमेशा नहीं, ऑफेन, ऑफेन, राइट। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कि हाउ फ्रीक्वेंटली, कितनी बार ये चीजें हो रही है, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो। समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। पहला एग्जांपल, मिस्टर गांधी विल कम सून। सून से क्या समझ में आ रहा है, मिस्टर गांधी जल्द ही आएंगे। क्या बोल रही है, मिस्टर गांधी जल्द ही आएंगे। जल्द, इससे किसका बोध हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का या फिर समय का, फ्रीक्वेंसी का या समय का, समय का ना, समय का ना। आपसे आपने बोला आएंगे कब, जल्दी आएंगे, तो ये सुन क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल, राहुल केम यस्टरडे। राहुल कल आया, बीता हुआ कल, तो आया कब, समय का बोध बता रहा है यहाँ पे, यस्टरडे। तो ये यस्टरडे क्या हो जाएगा, यस्टरडे इज नथिंग बट एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, he has always helped you। उसने हमेशा तुम्हारी मदद की है। कब, हमेशा, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, जब भी मौका मिला वो हमेशा किया है, जब भी मौका मिला है वो हमेशा तुम्हारी मदद किया है, वो हमेशा। तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑलवेज हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वेंट देयर। आई वेंट देयर, मैं गया कहा, देयर कब, डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल से एक दिन और पहले, है ना, कल से एक दिन और पहले। तो ये डे बिफोर यस्टरडे क्या हो जाएगा, ये पूरा सेंटेंस में ये जो पूरा 3 शब्द दिख रहे हैं, ये सब के सब कहलाएंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, जॉन कम्स हियर ओकेजनली। यदा कदा, कभी कभी जॉन आता है यहाँ पे, कहा, यहाँ, कब, यदा कदा, कौन, जॉन। तो क्या होगा, ओकेजनली क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी केम हियर वंस। वो यहाँ आई है एक बार, वो यहाँ आई है एक बार, तो ये वंस क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे पूछा जाए आप नानी घर कितने बार जाते हो, अब बोलोगे मैं साल में 1-2 बार, तो ये जो एक बार वंस या ट्वाइस बोलोगे, ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर दोनों में पता कैसे करेंगे कौन सा क्या है ना। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आप पूछोगे वेन, शब्द पूछोगे, वेन, वेन लगाकर प्रश्न पूछो, जो उत्तर आएगा वर्ब से पूछना। किससे ये पूछना है, वर्ब से। वो आया कब, वो आया कब, यस्टरडे, तो जो जवाब मिलेगा वही है आपका एडवर्ब। यहाँ पे पूछे आई वेंट, कहाँ, वहां, कब, वेन, वेन लगा कर पूछ रहा हूं, वेन, वेन, डे बिफोर यस्टरडे, आंसर मिला डे बिफोर यस्टरडे, तो ये हो गया एडवर्ब। सो एडवर्ब ऑफ टाइम में कैसे पूछोगे, वेन लगाओगे, कब हुआ था ये, तो जो जवाब मिलेगा वो होगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या पूछेंगे सर, हाउ ऑफन, कितनी बार, कुछ भी जो भी हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वहां पे पूछोगे कितनी बार हुआ, जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे पूछा ही हेल्प्ड यू, कितनी बार, हमेशा। जॉन कम्स हियर, कितनी बार, ओकेजनली, कभी कभी, यदा कदा। समझ में आया, समझ में आ रहा है, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है थर्ड टाइप, एंड दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब क्या हुआ, वो बताएगा कि ये जो एक्शन हुआ है वो किस तरीके से हुआ, उसका मैनर, किस मैनर में ये हुआ है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हाउ एंड व्हाट। देखो कैसे हो,
एग्जाम्पल यहाँ पे स्लोली, लॉर्डली, केयरफुली, फास्ट, क्विकली, जो भी है एग्जाम्पल से, इसका मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकता है, जैसे ब्यूटीफुली जो हमने देखा था। नाउ रैबिट रन्स फास्ट। रैबिट से हमने पूछा, रैबिट यस तुम दौड़ते हो? हाँ दौड़ते हो, दौड़ते हो ना? हाँ कैसे, हाउ, कैसे, मैनर पूछ रहे हैं हम लोग। देखो मैं वेन कब पूछे, टाइम, टाइम तो तभी पता चलेगा ना जब आपसे पूछोगे वेन, है ना, आप पूछोगे वेन। जब पूछताछ होती है तो क्या बोला जाता है, तुम कब आए, कब से क्या बताते हो, ऐसा तो नहीं बताने लगते हो तेज आया सर, मैं तेज आया। वेन का जवाब तो आप समय से बताओगे ना, समय से, है ना, है ना। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार हम लोग पूछ रहे हैं, कितनी बार गए थे, तो आप नहीं बोलो मैं जल्दी, अरे कितनी बार, फास्ट थोड़े हम पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ, कैसे, अब बोल सकते हो सर तेज आया मैं, दौड़ के आया। तो यहाँ पे फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल टर्टल वॉक स्लोली। ये जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है, तो कैसे, धीरे धीरे, स्लोली हो गया यहाँ पे एडवर्ब। नेक्स्ट सी मेक्स हर नोट्स ब्यूटीफुली, कैसे बनाती है, ब्यूटीफुली, काफी खूबसूरत तरीके से। कैसे का जवाब क्या मिला, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नेक्स्ट नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछोगे, जैसे यहाँ पे मैनर में हमने पूछा हाउ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में कैसे पूछोगे, क्या पूछोगे, वेयर, कहाँ हुआ ये काम, ये जो एक्शन है वो कहाँ हुआ, तो बताएगा हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, आउटसाइड, विदिन। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, किस जगह पे हुआ, वेयर, बताओ ये एक्शन कहाँ पे हुआ, तो वो बोलेगा हेयर, देयर, एवरीवेयर, जैसे कि गॉड इज एवरीवेयर, हेयर, देयर, एवरीवेयर, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नाउ एग्जांपल, यू गो देयर, मैंने किसी को बोला यू गो देयर, तुम वहां जाओ, यू गो देयर, कहाँ, वहां, वेयर का जवाब आ रहा है ना, कहाँ का, वेयर, यू गो, जाऊं लेकिन कहाँ, देयर। तो ये हो गया, देयर क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, यू शुड वेट फॉर हर आउटसाइड, तुम्हें उसका वेट करना चाहिए, कहाँ पे, बाहर में बैठ के, है ना, कहाँ पे, बाहर में बैठ के वेट करो, लेकिन बाहर में बैठ के। तो आउटसाइड क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब इंटेंसिटी बताएगा, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, कितना कितना हुआ, अगर जो काम हुआ है उसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, आई लव माई कंट्री, लेकिन कितना करते हो, यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ मच, कितना करते हो, प्रूव करके दिखाओ कितना करते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटेंसिटी पूछ रहे कि हाउ मच डू यू लव योर कंट्री, हाउ मच क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, आई लव माई कंट्री वेरी मच। तो ये जो वेरी मच आया ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एग्जाम्पल के थ्रू समझते, आई एम हैप्पी, फिर मैंने बोला आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। यहाँ पे क्या पूछा गया, कितना, हाउ मच, तुम खुश हो ना, यस, लेकिन कितना, मैंने क्या बोला, बहुत। अच्छा ये हैप्पी, खुश होना, खुश होना ये वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, ये तो स्टेट ऑफ सम पर्सन बता रहा है ना, ये है ना, एक्शन है खुश होना, एक्शन है खुश होना, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कौन बता रहा है, वेरी, बहुत खुश है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू हार्डली नो मी, तुम मुझे जानते हो लेकिन कितना, बहुत कम, बहुत कम। नाउ एडवर्ब्स ऑफ रीजन में क्या पता चलेगा, कारण ही तो पता चलेगा ना कि एक्शन हुआ तो क्यों हुआ। जैसे कि ऑफिस वगैरह में देखते होंगे या फिर स्कूल में, अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या होता है, कभी कभी बच्चे को डांट पड़ जाती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चा या तो रो देता है या फिर क्लास छोड़ के चला जाता है, फिर जाकर के लोग उसे मनाते हैं। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, मिस्टर रमेश इंसल्टेड मोनी, मोनी कोई क्लाइंट है या फिर वहां पे वर्कर हैं, उनको रमेश ने क्या कर दिया, बेइज्जती कर दी उनकी, 10, और उसी की वजह से 10, इसीलिए सी बिकेम एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गई। तो ये जो 10 है यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में, ये जो 10 है बालक, ये बता रहा है कारण, ये बता रहा है कारण, यही वजह है कि वह गुस्सा हो गई। इसका रिजल्ट क्या निकला, सी सी देयरफॉर, वह इसीलिए लेफ्ट द ऑफिस, ऑफिस छोड़ दी, सी देयरफॉर
लेफ्ट द ऑफिस। तो यहाँ पे देखो रीजन का बोध हो रहा है इनसे, इन सबसे क्या का बोध हो रहा है, रीजन का, कि आखिर क्या वजह था, क्या वजह था। तो इसमें क्या बोलोगे इसको, ये जो देयरफॉर है या फिर दस है, इन सबको क्या बोलोगे बालक, आप बोलोगे एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे देयरफॉर हो गया, दस हो गया, दो तो पहले से है, हेंस भी हो सकता है, हेंस, देन सो, हेंस, सो, एक्सेट्रा। इन सब के सब क्या हो जाएगा, इन सबको क्या बोलोगे, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कुछ और नहीं, जो हम लोग व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, इन सब का प्रयोग, जो मैंने अभी शब्द बोले सबको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, देन यहाँ पे कॉमा होगा, हाउ ऑफन, एक्सेट्रा। इन सब का प्रयोग अगर क्वेश्चन पूछने के रूप में किया जाए, क्वेश्चन पूछने के रूप में किया जाएगा, तो उस समय पे हम लोग इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। देखो कैसे, एग्जाम्पल, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो यहाँ पे जो ये वेयर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आर यू कमिंग, तुम आ रहे हो लेकिन कब, तो ये क्या है, व्हेन। ये इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनसे इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गया यहाँ पे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब जो नेक्स्ट है वो है रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब्स। और रिलेटिव एडवर्ब्स भी बालक अलग नहीं है, इन सभी वर्ड्स जो अभी देख रहे हो, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इन सब का प्रयोग अगर रिलेट करने के लिए किया जाए, दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए किया जाए, ज्वाइन करने के लिए किया जाए, तो उस केस में इनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स। उस केस में क्वेश्चन पूछने का बोध नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन सबको क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन वहां पे ये क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग में नहीं आएंगे। जैसे कि सर कुछ एग्जाम्पल बताओ सर, हम आपने तो बता दिया कि दो सेंटेंस को जोड़ेगा, एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल। लेट्स से this is the office where I worked। यह वही ऑफिस है जहां मैंने, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, यह वही ऑफिस है जहां मैंने काम किया था, या फिर जहां पे मैंने काम किया है, जहां मैंने काम किया है। दिस इज द ऑफिस वेयर। तो देखो यहाँ पे जो ये वेयर है, ये क्या है, यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं हुआ, बल्कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू नो, डू यू नो हाउ, हाउ ही विल एक्ट, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कैसे व्यवहार करेगा। अगर कुछ पूछना चाह रहा हूं मैं, और मैं श्योर नहीं हूं कि वो कैसे, इसका रिएक्शन उनका कैसा होगा, अगर मैंने ये बोला तो फिर रिएक्शन कैसा आएगा, तो उसके लिए क्या पूछोगे, ऐसे नहीं पूछोगे ना अगले बंदे को, कोई उसको अगर जानता है तो उसे पूछोगे, डू यू नो हाउ ही विल रिएक्ट, क्या तुम्हें पता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हाउ क्या है, एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। और जो लास्ट बच गया बालक, सबसे लास्ट, वो है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, निगेशन एंड अफर्मेशन। निगेशन एंड अफर्मेशन को लास्ट में रखने का वजह यही है कि इनमें या तो स्वीकारात्मक कुछ बोध होगा या फिर नकारात्मक बोध होगा। जैसे कि श्योरली, श्योरली, सर्टेनली, यस, यहां से क्या आ रहा है, पॉजिटिव बोध आ रहा है, हमें क्या लग रहा है, पॉजिटिव सा लग रहा है सर, कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, निश्चित रूप से वहां पे मुझे पॉजिटिव सा आ रहा है वेव। वहीं पे नो, नेवर, नॉट, इनसे निगेटिव सेंस का बोध हो रहा है सर। तो इन सबको बोलेंगे बालक, ये जो पहले तीन है ये है अफर्मेटिव, यहां से हमें पॉजिटिव सेंस मिल रहा है, और ये जो तीन है इनको हम लोग बोलेंगे निगेशन,
जहां से नकारात्मक मुझे रिजल्ट मिलेगा, नकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। देखो थोड़ा समय ज्यादा लग जा रहा है, मैं इंटेंशनली वीडियो को लंबा करना चाहता नहीं, लेकिन अगर क्वालिटी कंटेंट देना है, अगर ढंग से समझाना है तो उसमें समय लगता है। कोई भी अच्छी चीज समय लेता है ना। तो हमेशा थोड़ा पेशेंस बना के रखें। अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए, समय देना सीखिए अपने काम को। अगर सीखना भी चाह रहे हैं तो सीखने के लिए भी समय देना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप चाहोगे तो यही सारे कंटेंट को 5 मिनट में भी किया जा सकता है कि देखो एडवर्ब के इतने प्रकार है, 2-4 एग्जाम्पल वहां पे दे दिया, चलो हो गया खत्म। आप पे डिपेंड करता है क्या आप चाहते हो क्वालिटी कंटेंट, या फिर आप चाहते हो 5 मिनट में सिर्फ आए, हाय हेलो, ये एग्जाम्पल लो चलो, ये चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और कमेंट में बताते रहिए कि क्या ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ सजेशन हो वो भी आप वहां पे लिख सकते हो, हम लोग कमेंट को देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।